नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। आज का ये वीडियो आप लोगों की आंखें खोल देगा। जिस कोल्ड ड्रिंक को, जिस रंग बिरंगे पानी को आप लोग बड़े शान से, शौक से पीते हैं, आज आप लोगों के सामने ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट रखे जाएंगे जिसके बाद में आप लोग इस रंग बिरंगे पानी को पीना छोड़ देंगे। हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहा करते हैं कि आप मार्केट से जो प्रिपेयर फूड लेके आते हैं बच्चों के लिए, उसकी बजाय आप उसको, बच्चे को दलिया और खिचड़ी खिलाइए, उससे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। हम लोग वो ब्रांडेड जितना भी मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उसको मार्केट के से परचेज करते हैं और ऐसे परचेज करते हैं कि देखो हम लोग सोसाइटी के अंदर कितने रिच हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितने अवेयर हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन वही अवेयरनेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको धोखे के अंदर डाल रही है। जिस सेरेलैक को आप लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं ये समझकर कि हम लोग बच्चे को एक बहुत अच्छा फूड जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत की ये परंपरा रही है कि हमारे इंडियन फूड्स को आज तक कोई मात देने वाला नहीं आया है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग सेरेलैक का यूज करना बंद कर दोगे, आप लोग बॉर्नविटा का यूज करना बंद कर दोगे, आप लोग जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका यूज करना बंद कर दोगे, ये मेरा दावा है। लेकिन वीडियो को आपको अंतिम तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सेरेलैक को लेकर हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट हमने नहीं बनाई है, रिपोर्ट बनाई गई है स्विट्जरलैंड यानी कि यूरोपियन एक कंट्री है, उसके अंदर एक संस्था है, उसके द्वारा बनाई गई है। और ये कहा है कि सेरेलैक के अंदर जो एडेड शुगर है उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो बच्चा जो है वो बीमार पड़ सकता है। हम लोग जानेंगे कि जो एडेड शुगर होता है इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं और आखिरकार सेरेलैक को इस एडेड शुगर के कारण क्या नुकसान जो है वो हो रहा है, मतलब इंडियन जो हेल्थ है इसको क्या नुकसान हो रहा है और किस तरीके से ये हमारे साथ में भेदभाव कर रहे हैं, वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो फैसाई टू एग्जामिन रिपोर्ट ऑफ शुगर, मतलब एक रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आई है। फैसाई इसको एग्जामिन करेगा कि जो शुगर ऐड की जा रही है नेस्ले के सेरेलैक के अंदर वो कितनी ऐड की जा रही है और कितने हद तक सही है। इससे पहले आप लोगों ने बॉर्नविटा का देखा होगा, बॉर्नविटा को एज ए हेल्थ ड्रिंक प्रमोट किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर रिसेंटली ऑर्डर्स आए कि बॉर्नविटा कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है, ये बिल्कुल खराब है, बेकार है, महाबेकार है, इसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एडेड शुगर जो है वो आपकी सेहत खराब कर सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि बॉर्नविटा टू बी रिमूव फ्रॉम हेल्थ ड्रिंक्स, तो हेल्थ ड्रिंक की जो कैटेगरी है उससे इसको रिमूव कर दिया गया था। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 टेक्निक्स तो हमने बताई हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं, साथ में ही 75 रियल स्टोरीज बताई गई हैं ताकि आप लोग उनसे कहीं ना कहीं सबक ले सकें कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो गलतियां की हैं वो आप लोग गलतियां ना करें। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग इस रंग बिरंगे पानी की। इस रंग बिरंगे पानी को पीकर आप ये सोचते हैं कि देखो मैं कितना मॉडर्न हूं, और कोई व्यक्ति अगर नींबू पानी पी रहा है तो उसको सोचते हैं कि यार हो सकता है इसके पास में पैसे नहीं होंगे। आप किसी के घर में मेहमान बन के जा रहे हैं और वहां पर उसने नींबू पानी पिला दिया है तो आप सोचते होंगे कि यार हो सकता है कि इसकी इनकम इतनी नहीं हो। और वहीं पर अगर वो आपके सामने कोल्ड ड्रिंक को परोस रहा है तो आप लोग सोचते हैं कि वाह आज तो क्या खातिरदारी हुई है। शादियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक जो है वो भर भर कर परोसी जाती है, यहां तक कि मेहमान नवाजी के अंदर तारीफ की जाती है कि हम लोग तो वहां पर गए थे और हमको कोल्ड ड्रिंक जो है वो पीने को मिली थी। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है, सच्चाई ये है कि जिस कोका कोला को आप लोग पीते हैं उसके एक सर्विंग साइज अगर 375 ml आप लोग पी रहे हैं तो उसके अंदर शुगर जो कंटेंट है वो है 39.8 ग्राम। आप लोग को हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, मैं आपको बताता हूं। एक चम्मच जब आप लोग किसी कोल्ड ड्रिंक के लेते हैं तो उसमें लगभग 4 ग्राम जो है वो शुगर रहती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक जो चम्मच होती है उसके अंदर 4 ग्राम शुगर आती है, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। लगभग आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आएगा 10 नंबर निकलकर, मतलब 375 ml अगर आपने कंज्यूम किया है तो ये मान के चलिए कि 10 चम्मच चीनी जो है वो आप लोग इंटेक कर रहे हैं। दूसरी बात, पेप्सी अगर आप लोग पी रहे हैं 375 ml तो उसके अंदर 40.9 ग्राम जो है वो क्या होती है, शुगर होती है। और एक चम्मच के अंदर लगभग 4 ग्राम शुगर जो है वो कंटेंट आता है, उसको हम लोग एक चम्मच मानते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंदर भी 10 चम्मच आप लोग शुगर इंटेक कर रहे हैं। स्प्राइट 375 ml
25.9 ग्राम जो है वो शुगर इंटेक इसके अंदर हो रही है। इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग आप लोग ये मान के चलिए कि 6 चम्मच शुगर जो है वो आप लोग ले रहे हैं एक बार के अंदर। आपके बॉडी के अंदर शुगर कंटेंट कितना बढ़ रहा है, यहां पर रेड बुल कितना उसको जो है प्रमोट करते हैं कि आपको एनर्जी मिलेगी। भैया अगर आप लोग 250 ml को कंज्यूम करेंगे तो 27.5 ग्राम जो है वो आपको शुगर इनटेक आप लोग कर रहे हैं उसके अंदर। तो आपकी सेहत के लिए वो जो शुगर है वो कितनी हानिकारक हो सकती है आप लोग यहां पर देखिए। तो आज ही जो है वो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ दीजिए, उसको पीना छोड़ दीजिए और भारतीय जितने भी पेय पदार्थ हैं, ड्रिंक जो हैं, उनको आप लोग पीना शुरू कर दीजिए। हमारे पास में बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। आप देखिए कि हमारे पास में शरबत, इंडिया के अंदर शरबत जो है वो बहुत अच्छे से बनाई जाती है। हमदर्द की शरबत आती है और भी कई शरबतें आती हैं। नींबू पानी देखिए, भारत मेड इन इंडिया है, आप लोग उनको पीना शुरू कीजिए। जब तक हम लोग इस रंग बिरंगे पानी का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये जितने भी फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं ये केवल भारतीयों को बीमार करने के लिए हैं, क्योंकि ये बेसिकली भेदभाव करते हैं हमारे और यूरोपियन कंट्रीज को लेकर। अभी आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूं। चलिए, तो नेस्ले के सेरेलैक को लेकर आखिरकार हाल ही में क्या विवाद हुआ है, चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए। स्विट्जरलैंड के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है IBFAN। IBFAN जो है वो एक ऐसी संस्था है जो पिछले लगभग 40-50 साल से ये सर्व कर रही है। 1979 से इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, IBFAN। ये हर साल एक रिपोर्ट निकालती है और ये देखती है कि बच्चों के लिए जितने भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बच्चों के लिए कितने सेफ हैं। हाल ही में इसी के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई और ये कहा गया कि भारत, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों के अंदर जितने भी बेबी फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर एडेड शुगर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बेसिकली यानी कि इनका फोकस जो एरिया रहता है वो रहता है इंटरनेशनल कोड के ऊपर, इनका रहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर, और कंटामिनेंट्स इन बेबी फूड के अंदर जितने भी कंटामिनेंट्स हैं उनको ये मेजर्स करते हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने निकलकर जो है वो निकालते हैं। फिलीपींस के अंदर अगर हम लोग देखें तो 7.3 ग्राम जो है वो शुगर ऐड की जाती है सेरेलैक के अंदर। आपको अभी बहुत जबरदस्त आंकड़े मिलने वाले हैं। ये 100 ग्राम जो सेरेलैक है उसके ऊपर ऐड की जा रही है। नाइजीरिया के अंदर 6.8 ग्राम, और इसको इंटेक कौन कर रहा है? एक छोटा बेबी बॉर्न, छोटा बच्चा जिसकी जो उम्र है मुश्किल से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने। थाईलैंड के अंदर 6 ग्राम है, सेनेगल के अंदर 5.9 ग्राम है, इथियोपिया के अंदर 5.2 ग्राम है, साउथ अफ्रीका के अंदर 4 ग्राम है, पाकिस्तान के अंदर 2.7 ग्राम है, भारत के अंदर 2.2 ग्राम है, बांग्लादेश के अंदर 1.6 ग्राम है। ये क्या है? ये एक एवरेज वैल्यू है जहां पर शुगर को ऐड किया जा रहा है सेरेलैक के अंदर। लेकिन आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे कि यूके और जर्मनी के अंदर कोई भी शुगर जो है वो ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सेहत हमारी खराब करना चाहते हैं। और हम लोग जो प्रिपेयर बेबी फूड मार्केट से लेके आते हैं उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है कि यूके और जर्मनी के अंदर कोई भी शुगर ऐड नहीं है, जबकि यहां पर भर भर की जो है वो शुगर ऐड की जा रही है। आप लोगों को हो सकता है कि अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि कितनी शुगर ऐड हो रही है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रति 4 ग्राम जो हम लोग शुगर इंटेक करते हैं वो 1 चम्मच के बराबर होती है। मतलब एक सर्विंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 100 ग्राम जो है हम लोग सेरेलैक बच्चे को खिलाते हैं, तो 100 ग्राम के अंदर 4 ग्राम जो है वो उसमें शुगर ऐड की जाती है, और 4 ग्राम बराबर 1 चम्मच, 1 टीस्पून जो होता है इसके बराबर होती है। तो एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बिकने वाले 6 महीने तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने लगभग सभी बेबी फूड्स में प्रति कटोरी, मतलब एक सर्विंग जो होती है उसमें एवरेज 4 ग्राम शुगर की मात्रा पाई गई है, जबकि होनी कितनी चाहिए? 0 होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 4 ग्राम तक जो है वो यहां पर शुगर इंटेक पाया गया है। सेरेलैक की अगर बात करें तो प्रति 100 ग्राम पर उसके अंदर एनर्जी होती है 413 किलो कैलोरी, प्रोटीन की मात्रा होती है 15 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट होता है 68.1 ग्राम, टोटल शुगर उसके अंदर होता है 24 ग्राम। एडेड शुगर जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, एडेड शुगर को आप लोग ये मान सकते हैं कि एक तो होता है नेचुरल शुगर। आपने एप्पल खाया, एप्पल के अंदर नेचुरल शुगर होता है, लेकिन मान लीजिए कि एप्पल का जूस आपने निकाला और उसके अंदर बाहर से चीनी मिला दी, तो वो हो गया एडेड शुगर जो उसके अंदर नेचुरली नहीं था। फिर यहां पर टोटल फैट होता है 9.4 ग्राम और कोलेस्ट्रॉल होता है 12 मिलीग्राम। तो ये जो एडेड शुगर की कैटेगरी आप लोग को बताई जा रही है यही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और आपके स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है मैं आप लोग को बताता हूं। हम लोग बात करते हैं फैसाइक की।
भारत के अंदर जितने भी फूड क्वालिटीज है इनको चेक करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है फैसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा यह कहा गया कि ये जो रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आई है इसकी हम लोग जांच करेंगे और वाकई में अगर हमने पाया कि शुगर कंटेंट जो है वो ऐड हो रहा है सेरेलैक के अंदर तो भारत के अंदर इसको बैन कर दिया जाएगा। फैसाई जो है वो बहुत सारे एक्ट को हाल ही के अंदर रेगुलेट कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसके बाद में 1955 के अंदर फ्रूट प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर, फिर मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स जो कि कंट्रोल करने के लिए है 1947 के अंदर बनाया गया था और वही रूल लागू होता है। एडिबल ऑयल जो है पैकेजिंग वो है 1988। तो ये सारे रूल्स बेसिकली क्या हो रहे हैं भारत के अंदर अभी रनिंग के अंदर है जो कि फैसाई इनको कंट्रोल करता है और इन्हीं के आधार पर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है। यहां पर देखिए भारत में बेबी फूड में एक्स्ट्रा शुगर की मात्रा को लेकर कोई अपर लिमिट नहीं है। बड़ी ताजुब की बात है कि भारत के अंदर शुगर कंटेंट कितना ऐड किया जाए उसके कोई स्टैंडर्ड मेजर्स ही नहीं है। इसीलिए वो लोग हमारा गलत फायदा उठाते हैं कि यार इनको तो पता नहीं है तो बेवकूफ हैं, ये कभी मेजर करेंगे नहीं क्योंकि यहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं है कि बेबी फूड्स के अंदर कितनी शुगर को ऐड किया जाए, कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जब रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है तो फिर तो भर भर कर शुगर जो है वो भेजा जाएगा। इसे देखने वाली संस्था सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे मैन्युफैक्चरिंग और विटामिन सी, डी, आयरन और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरतें जो है बताती है। हम लोग केवल इतना ही मेजर करते हैं कि हमको कार्बोहाइड्रेट, हमको विटामिन, इनसे ही लेना देना है कि उसमें कितनी शुगर ऐड हो रही है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। भारतीय नियमों के मुताबिक अनाज वाले बेबी फूड्स में कॉर्न सिरप और माल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इनमें क्या होता है, बेसिकली कॉर्न सिरप वगैरह के अंदर होता है नेचुरल शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के तौर पर सुक्रोज और फ्रुक्टोज का इस्तेमाल होता है बशर्ते इनकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट के 20% से कम हो। ये सारे स्टैंडर्ड जो है हम लोग फॉलो करते हैं लेकिन भारत के अंदर कोई भी इसकी अपर लिमिट है ही नहीं कि कितना जो है वो शुगर कंटेंट ऐड किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग ये कहेंगे कि सर अगर हम लोग एडेड शुगर जो है इसका कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या साइड इफेक्ट होता है। पहला, हाई ब्लड प्रेशर आपका हो जाता है, दिल की बीमारी होने का खतरा हो जाता है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल से हाई बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज आपको हो सकती है, अल्जाइमर्स का खतरा आपको हो सकता है, दांत में कैविटी की समस्या हो सकती है। चीनी का असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, इससे याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। मतलब सोच के देखिए जिस बच्चे ने भी हाल ही में जन्म लिया है उसका क्या हाल होने वाला है आगे जाकर। चीनी खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स 50% तक कमजोर होते हैं, इससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, इसे लीवर में फैट स्टोर जो है वो भी हो सकता है। तो सारी समस्याएं जो हैं वो एक छोटे से बच्चे को हो सकती है लेकिन इसके साथ में बड़ों को भी तो हो सकती है क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं, वो लाल नीला काला पानी जो है मार्केट में मिलता है और उसको हम लोग मजे से पीते हैं। बोला आज तो बहुत बढ़िया दिन गया है, भैया कोल्ड ड्रिंक है क्या, ऐसे बोलते हैं उसको, है ना। आप लोग हमारे 75 डेज हार चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। 75 टेक्निक्स के साथ में 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई गई हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और कुछ क्विज जो है वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल करवाए गए, जरूर आप लोग जो है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन आज के लेक्चर को आप अपने परिवारजनों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको इस अवेयरनेस का पता होना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।